करने के योग्य भी तो होना चाहिए, क्योंकि मामूली पतले पतले तार में अगर बिजली का करंट दौड़ा दीजिए तो वो बिजली का करंट दौड़ते ही जल के खाक हो जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। शिव की ऊर्जा जिसके बारे में हमने कहा असीम है, वो उस शिव की ऊर्जा जिस मानव शरीर में उतरेगी, इसके लिए तो पात्र चाहिए। क्यों नहीं आपके ऊपर उतरी, क्यों नहीं और लोगों के ऊपर उतरी? साधुओं से ये धरती खाली नहीं है, संतों से ये धरती खाली नहीं है, और लोगों ने शिव की भक्ति, शिव की शिष्यता ग्रहण करके पहले भी शिव से बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सामान्य से अति सामान्य लोगों के गुरु भी शिव हो सकते हैं। शिव की भक्ति पाई, शिव की शिष्यता पाई, शिव से वरदान प्राप्त किया, लेकिन शिव के लिए शिव को नहीं चाहा। हम बात कर रहे हैं साहब भाई धर्मनंद जी की, कहते हैं और उन्होंने भी हमेशा ये कहा कि विचार है ये, विचार शिव मेरे गुरु है, एक सोच है ये एक दिन हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में पैदा होता है किसी के कहने से। जो बात दिमाग में पैदा हुई है वो एक दिन दिल में प्रवेश करती है, यानी हृदय में आती है। बात पैदा हुई थी दिमाग में, आई है हृदय में, और जो हृदय में आई है तो भाव बन गया। भाव गहरे होते हैं, भाई का भाई से भाव, पति का पत्नी से भाव, दोस्त का दोस्त से, दुश्मन का दुश्मन से। भाव जितने गहरे होते हैं, रिश्ता अब उतना ही गहरा होता है, लेकिन भाव भी टूटते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाव भी जब गहरे होंगे तो प्रेम होगा, और प्रेम जब पैदा हो जाता है तो प्रेम का लक्षण होता है कि वो पैदा होता है दो सत्ताओं में, लेकिन रहता नहीं है दो सत्ता में, तो एक कर देता है। दो सत्ता में पैदा हुआ, लेकिन करेगा एक। प्रेम का चरमोत्कर्ष होता है भक्ति। प्रेम देना जानता है, लेता नहीं है। प्रेम में दुनिया में जितने भी उदाहरण हैं प्रेम के, चाहे वो लैला मजनू का हो, चाहे वो कृष्ण और राधा का हो, चाहे वो हीर रांझा का हो या सुन्नी महवाल का हो, चाहे वो किसी के प्रेम का उदाहरण हो, लेकिन प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। यानी जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात।